पाकिस्तान के क्वेटा में शनिवार को जोरदार विस्फोट हुआ। यह धमाका रेलवे स्टेशन के अंदर हुआ, जहां बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अब तक इस ब्लास्ट में कम से कम 24 लोगों की मौत की खबर है, जबकि 30 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। जियो न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार प्रारंभिक रिपोर्टों से संकेत मिलता है कि विस्फोट रेलवे स्टेशन के बुकिंग ऑफिस में ट्रेन के प्लेटफॉर्म पर पहुंचने से ठीक पहले हुआ। रेलवे अधिकारियों ने बताया कि जाफर एक्सप्रेस सुबह 9 बजे पेशावर के लिए रवाना होने वाली थी। स्टेशन पर भीड़ को देखते हुए मृतकों की संख्या बढ़ने का अनुमान है। बेसिकली एक सुसाइड अटैक था। ऑलरेडी इसकी जो जिम्मेदारी है वो कबूल कर लिया है टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ने। इस टाइम पर हमारे सिविल हॉस्पिटल में 17 के करीब ज़ख्मी लोग हैं, 19 के करीब ज़ख्मी लोग हमारे CMH में हैं और 24 हमारी कंफर्म्ड अनफॉर्चुनेट शहादत हो चुकी हुई हैं। ये जो अटैक था ये प्राइमरीली लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ पे भी था और साथ ही साथ सिविलियंस को भी टारगेट किया गया। जो टेररिस्ट हैं वो फ्रस्ट्रेशन के अंदर जो सॉफ्ट टारगेट्स हैं उन पे अटैक करते हैं। बार बार सॉफ्ट टारगेट्स को वो निशाना बनाते हैं। जब वो उनको रोका जाता है, उनके बंदे पकड़े जाते हैं, तो वो इंतकामी कार्रवाइयों में भी ये काम करते हैं। ये एक ऐसी वॉर है जो हम सब ने मिल के लड़नी है और इंशाल्लाह हमारे में रेजिलियंस है। आप हमारा रिस्पांस देखें कि सारी टीम्स हमारी पहुंची हैं। हमने जितने वेंटिलेटर्स थे वो अवेलेबल किए हैं। कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की जान बचा सकें। बता दें कि इस हमले की जिम्मेदारी BLA यानी बलूच लिबरेशन आर्मी ने ली। BLA के प्रवक्ता ने कहा, हम क्वेटा रेलवे स्टेशन पर पाकिस्तानी सेना पर हुए फिदाई हमले की जिम्मेदारी लेते हैं। आज सुबह क्वेटा रेलवे स्टेशन पर पाकिस्तानी सेना की एक यूनिट पर फिदाइन हमला किया गया, जब वे इन्फेंट्री स्कूल से कोर्स पूरा करने के बाद जाफर एक्सप्रेस से लौट रहे थे। इस हमले को BLA की फिदाइन यूनिट मजीद ब्रिगेड ने अंजाम दिया। जल्द ही मीडिया को विस्तृत जानकारी दी जाएगी। बता दें कि पाकिस्तान का बालूच प्रांत देश की सरकार और सेना के खिलाफ विद्रोह का केंद्र बना हुआ है। BLA सेना और सरकार ही नहीं बल्कि पंजाबी पहचान के लोगों को भी निशाना बनाते रहता है। गौर करने वाली बात यह भी है कि एक तरफ बलूचिस्तान के हकों की मांग करते हुए BLA हिंसा को अंजाम दे रहा है, वहीं दूसरी तरफ डॉक्टर महरंग बलोच BYC यानी बलूच यजकहती समिति की नेता महरंग भी अपने प्रांत बलूचिस्तान के लोगों के हकों के लिए 1 दशक से ज्यादा समय से लड़ रही हैं, लेकिन उनकी लड़ाई का तरीका गांधीवादी है। वो कहती हैं कि किसी भी व्यक्ति के खिलाफ हिंसा की कड़ी निंदा करते हैं, चाहे उसका आधार कुछ भी हो। महरंग की अगुवाई वाली BYC शांतिपूर्ण विरोध में विश्वास करती है और बीते कुछ महीनों से लगातार प्रांत में शांतिपूर्वक धरने प्रदर्शन कर रही है। पाकिस्तान की सरकार और सेना पर बलूच लोगों को गायब करने के आरोप लगते रहे हैं। 31 साल की महरंग साल 2006 से बलूच लोगों के इस तरह से अपहरण का विरोध कर रही हैं। महरंग के पिता भी साल 2011 में इसी तरह गायब किए गए थे और बाद में उनका शव मिला था। साल 2017 में उनके भाई गायब हुए तो महरंग सड़कों पर उतरी। 1 साल बाद साल 2018 में उनके भाई को परिवार को वापस कर दिया गया। महरंग को लगातार धमकियां भी दी गईं, लेकिन वो घबराई नहीं और गायब हुए लोगों के लिए अभियानों को बढ़ाते हुए साल 2019 में उन्होंने BYC बनाई। इसके बाद से वो BYC के बैनर तले बलूच लोगों के मुद्दे उठाती रही हैं। महरंग ने गांधीवादी तरीके से लोगों को एकजुट करते हुए दुनिया भर में सम्मान और प्रशंसा अर्जित की। पाकिस्तान के सबसे रूढ़िवादी माने जाने वाले बलूचिस्तान की महिला होते हुए भी वो बलूच लोगों को न सिर्फ एकजुट किया बल्कि महिलाओं को भी सड़कों पर उतरने के लिए प्रोत्साहित किया है।